नमस्कार। आज वीडियो में कुछ ऐसे प्राणायाम की बात करेंगे जो आपको कोविड से रिकवरी में बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और जिनको कोविड नहीं भी है वो भी इसका अभ्यास करके इस संक्रमण से बचे रह सकते हैं या उनकी बॉडी का अगर कोविड से पीड़ित है तो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन कम नहीं होगा। कुछ प्राणायाम आज मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ। तो सबसे पहले आपको सुखासना मतलब किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। कोई भी आराम से आप वॉल का सपोर्ट लेके भी बैठ सकते हैं। बस आपकी स्पाइन और नेक स्ट्रेट होना चाहिए। प्राणायाम के पूरे अभ्यास में ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि हमारी स्पाइन और नेक स्ट्रेट होगा। जब हमारी स्पाइन स्ट्रेट होगी तो हम जो इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस करते हैं वो आपकी बॉडी में अच्छे से संचार हो सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसी भी आरामदायक आसन में कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाना है। हाथों की हस्त मुद्रा में आप ज्ञान मुद्रा का उपयोग करेंगे। दोनों आप इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर को हल्का सा टच करना है, बाकी तीनों फिंगर स्ट्रेट रहेंगी और दोनों हथेलियाँ आपके जो है वो घुटनों के ऊपर रहेगा। आरामदायक आसन में बैठ के कमर गर्दन सीधी रखते हुए अगर आंखें बंद करने में आपको तनाव महसूस हो रहा है तो आंखें खोल के कंटिन्यू किसी एक बिंदु पे देखने का प्रयास करें, किसी एक बिंदु पे ध्यान लगाने का प्रयास करें। अदरवाइज़ अगर आप आंखें बंद करने में कंफर्टेबल हैं तो आंखें बंद करके ही प्राणायाम का अभ्यास करना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आंखें बंद करने के साथ हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि आंखें बंद करके अभ्यास करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। श्वासों पे ध्यान लगाने का मतलब है आंखें बंद करके सिर्फ श्वासों को महसूस करना है आपको। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। धीमा लंबा गहरा श्वास भरते रहना है, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ते रहना है और पूरा ध्यान, पूरी सजगता आपको सिर्फ श्वासों पे ही रखनी है। श्वासों से जुड़ने का प्रयास करें। 5 से 10 मिनट तक आप सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर और अपने श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। श्वासों पे ध्यान लगाने से हमारा जो मन है, मन की चंचलता है, वो धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। मन में आपके विचार, कोई ख्याल आते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं आना। तो इसलिए प्राणायाम के अभ्यास से पहले अपने मन को शांत करना अति आवश्यक है, जिसके लिए आप पहले अपने श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। जब आपको लगे कि धीरे धीरे मेरा मन शांत होने लगा है, उसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। पहला अभ्यास आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का करेंगे। सभी इस नाम से परिचित हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आप दाहिने हाथ की, राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा क्या है? आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है उसको थंब के रूट से लगाना है। जहाँ आपके थंब का रूट है यहाँ पे लगाना है, और ये जो दो रिंग फिंगर और थंब है इसको आप अपने नॉस्टिल पे रखेंगे। रिंग फिंगर और थंब को अपने नॉस्टिल पे रखना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या करते हैं, हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करते हैं सांस लेना। श्वास आपको बहुत तेज़ी से नहीं लेना है। गलतियां आप कहाँ करते हैं ये ध्यान रखिएगा। श्वास आपको बहुत धीमी गति से, फिर कुछ सेकेंड होल्ड करना है। पर में काउंट करते रहिए, 5 सेकेंड तक होल्ड कीजिए और 10 सेकेंड में बहुत धीमी गति से आपको एक्सेल करना है। अब जिस नॉस्ट्रिल से हमने एक्सेल किया है उसी नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। राइट से एक्सेल किया, राइट से इनहेल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। श्वासों के लेने और छोड़ने की गति बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। आप जल्दी से ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। बहुत आराम से श्वास भरना है और बहुत ही आराम से श्वासों को छोड़ना है। मन में काउंट करते रहिए कि 5 काउंटिंग में आपने इनहेल किया, 5 सेकेंड आपने होल्ड किया और 10 काउंटिंग में आपने एक्सेल किया। जितनी काउंटिंग में आप इनहेल करते हैं उसकी डबल काउंटिंग में आप एक्सेल करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम में यही कंटिन्यू आपको 5 से 10 सेकंड करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही श्वासों को छोड़ते हुए इस प्राणायाम को समाप्त भी करना है आपको। लेफ्ट से ही हमने शुरू किया था, लेफ्ट से इनहेल किया, होल्ड किया, राइट से एक्सेल किया, अगेन राइट से इनहेल किया,
होल्ड किया एंड एक्सेल किया। ये हमारा एक चक्र है। ऐसे आपको 10 मिनट तक कम से कम करना है। शुरू में अगर अभ्यास नहीं हो रहा है तो आप 5 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास हमारा कपालभाति का, जो बहुत सारे लोग नोन है इससे। कपालभाति में हमको गहरा सांस भरना होता है। पेट तक पूरा इनहेल करें, सांस को इतने धीमी गति से भरें कि आपके पेट तक सांस पूरी भरी हुई हो, और उसी श्वास को आप छोटे छोटे टुकड़ों में छोड़ेंगे, मतलब स्ट्रोक करेंगे आप। तो जब जो हम इनहेल करते हैं, अगर आप एक श्वास में 30 स्ट्रोक कर रहे हैं देन ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 30 स्ट्रोक से ज़्यादा कर ही नहीं सकते। बहुत जो अभ्यासी हो जाते हैं वो एक स्ट्रोक में 100-200 लेके चले जाते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो एक स्ट्रोक में 30 से 40 आप मैक्सिमम कर सकते हैं। तो करना कैसे है आपको देखेंगे एक बार ध्यान से। इनहेल किया और स्ट्रोक, पेट को सिर्फ अंदर की तरफ, ओनली ब्रीद आउट करना है। आपका शोल्डर रिलैक्स रहेगा, आपका फेस रिलैक्स रहेगा। फेस आपको गलती से भी ये वाली एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं करने हैं आपको। सिर्फ आपको स्टमक को अंदर की तरफ ले जाना है, इन एंड आउट। सिर्फ स्टमक की क्रिया है इसमें। और जो आपने एक बार इसमें सांस लिया है उसको 20 to 30 काउंटिंग स्ट्रोक कंप्लीट कीजिए। उसके बाद दोबारा से इनहेल कीजिए और फिर से स्ट्रोक कंप्लीट कीजिए। कम से कम आप 5 मिनट इसका भी अभ्यास करिए। तीसरा प्राणायाम हमारा है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या करते हैं, अभी कोविड के सिचुएशन में जो खांसी और जो की प्रॉब्लम्स आ रही है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। तो उज्जयी प्राणायाम में आपको गले से इनहेल करना है। यहाँ पे प्रेशर डालते हुए आपको इनहेल करना है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से श्वासों को छोड़ना है। ये उज्जयी प्राणायाम हुआ। इनहेल आपको गले पे प्रेशर देते हुए करना है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से एक्सेल। इसके 5 to 10 राउंड आप ऐसे कर सकते हैं। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। और जो चौथा प्राणायाम है वो भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या करते हैं, फोर्सफुली इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सेल करते हैं। ये आपके शरीर में एक ऊष्मा उत्पन्न करेगा, जो कि अभी कोविड के सिचुएशन में आपके शरीर को हीट रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर में एक ऊष्मा उत्पन्न करता है, गर्मी पैदा करता है, हीट उत्पन्न करता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम क्या करते हैं, पहले 21 राउंड, 21 राउंड तक आपको फोर्सफुली इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सेल करना है। देखें, ट्वेंटी 21 राउंड में पूरा एक्सेलेशन किया, प्रॉपर एक्सेल कर दिया हमने। उसके बाद हमें एक राउंड राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, फिर होल्ड करना है दोनों नॉस्ट्रिल बंद करके, और लेफ्ट से धीरे धीरे सांसों को बाहर निकाल देना है। ये हमारा एक चक्र हुआ भस्त्रिका प्राणायाम का। इसको आप 3 to 5 राउंड कर सकते हैं। 3 से 5 राउंड इसके करने हैं। फोर्सफुली इनहेल एक्सेल आपको 21 राउंड करना है। एक बार फिर से देख ले। प्रॉपर एक्सेलेशन किया हमने, फिर राइट से इनहेल किया, राइट नॉस्ट्रिल से होल्ड किया, और एक्सेल हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से किया। ये हमारा एक राउंड पूरा हो। तो ये हमारा चौथा प्राणायाम था। लास्ट पांचवा प्राणायाम हमारा है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मन को शांत रखने के लिए, मन में एक पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए। मन आनंदमय कोष को सीधे इफेक्ट करता है हमारे शरीर में, जो कि अभी की सिचुएशन के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, बहुत ही हेल्प करेगा आपको। भ्रामरी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, जनरली भी आप हाथों की ज्ञान मुद्रा लगा के हमिंग बर्ड की साउंड में एक्सहेलेशन कर सकते हैं। नॉर्मल अगर मैं बताऊं तो आपको इनहेल करना है और मौ का गुंजन करते हुए और अगर आप इसमें थोड़ा सा और अभ्यास करेंगे तो आप
जब एक्सेल कर रहे हैं, जब हमिंग बर्ड की साउंड क्रिएट कर रहे हैं, तो अपने टंग को पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी टंग है, पीछे फोल्ड किया, फिर हमने हमिंग बर्ड के साउंड में एक्सेलेशन किया। इनहेल, ये हमारा भ्रामरी प्राणायाम है। आप नॉर्मली भी हाथों की ज्ञान मुद्रा लगा के सुखासन में बैठ के आंखें बंद किए हैं तो आपका ध्यान कहीं जाएगा ही नहीं। आप नॉर्मली भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसको या तो कानों को इंडेक्स फिंगर, ये हमारा जो ऊपर का भाग है ना, इसको अंदर की तरफ प्रेस करते हैं, ना कि हम हाथों को अंदर की तरफ ले जाते हैं। ये बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, सीधे कानों को कानों के अंदर हाथों को ले जाते हैं, लेकिन हमें कानों को ऊपर से बंद करना है इस तरीके से, तो अच्छे से आपका कान बंद हो पाएगा। और अगर आप षडमुखी मुद्रा में इसको करना चाहते हैं तो फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर, और अंगूठे से कानों को बंद करते हुए इनहेल, ये आप भ्रामरी प्राणायाम, इसका भी अभ्यास आप 5 टाइम कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 प्राणायाम हो गए। और आगे क्या करना है आपको, आप 5 टाइम ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण आप कैसे कर सकते हैं, पहले आपको पूरा गहरा सांस भरना है, स्टमक तक, पूरा स्टमक तक आपको डीप इनहेल करना है, और स्टमक से ही एक्सेल करते हुए इस तरीके से आप ओम चैंटिंग 5 टाइम कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रीदिंग अभ्यास करना है, श्वासों की एक्सरसाइज जिसे कह रहे हैं आजकल लोग, ब्रीदिंग पैटर्न में आपको क्या करना है, पहले चेस्ट मतलब थोरैसिक ब्रीदिंग करना है। थोरैसिक ब्रीदिंग कैसे करेंगे, थोरैसिक ब्रीदिंग में सांस लेते हुए हम छाती को पूरा फुलाएंगे, और एक्सहेलेशन हम कहाँ से करेंगे, माउथ से करेंगे। इनहेलेशन हमने नॉस्ट्रिल से किया, एक्सहेलेशन हमें माउथ से करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसका अभ्यास आप 8 से 10 बार कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे लास्ट में एक मैं मुद्रा आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो इम्यूनिटी बूस्टर मुद्रा कहते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती है। वो मुद्रा है हमारी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा हम रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को थंब से टच करते हैं, बाकी हमारी जो 2 फिंगर है वो स्ट्रेट रहती है, इंडेक्स और मिडिल फिंगर। तो ये हमारे प्राण मुद्रा है। अगर आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, कभी भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। बस इसमें खाना खाने के 20 मिनट बाद इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, बाकी आप किसी भी समय ये मुद्रा लगा सकते हो। तो जो भी पेशेंट हैं या बिना पेशेंट के भी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इस मुद्रा का अभ्यास ईजिली कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है, हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है, कह सकते हैं। इसको इम्यूनिटी बूस्टर मुद्रा ही कहते हैं। तो ये प्राण मुद्रा का अभ्यास ध्यान से देख लें। हमारी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को हमने थंब से टच किया है, बाकी दोनों फिंगर स्ट्रेट। आप अगर लेटे भी हुए हैं, नहीं आपको बैठने का मन है, आप लेटे लेटे भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन करना तो आपको ही है। तो प्लीज़ सभी से मेरा अनुरोध है कि प्राणायाम का अभ्यास आधा घंटा मॉर्निंग और आधा घंटा इवनिंग ज़रूर करें, इससे आपको ज़रूर ही लाभ मिलेगा। धन्यवाद।